तो यहाँ पे सुबह सुबह किसी को बलून उड़ाना है अपना। I didn't think it's gonna fly. Okay, do it. Let's see. Oh, I did. It did fly, beta. Oh, it's gonna come down. No, I don't think so. I think it's gonna go to Davis Garden. You think? I think it's gonna go and fly. Fly कर तो रहे। Oh no, it fell down. कहाँ my है? God. जा तो रहे पूरा। चले हम बैठ जाएं गाड़ी में, स्कूल चले। See where you're good. It's going यार, it's going. Number what? It's still going. Look. It's gonna go into upper space. Okay, चलो बैठो, आगे जाओ, मैं बैठाता हूँ। Come on, come on, come on. It's very cold. Let me go down. 4 डिग्री है इस टाइम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सबके। भाई बहुत ठंड है, पता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। अभी तो ठंड की शुरुआत है, बट एनीवे मैंने कहा भैया अगर मैं ठंड करती रही ना तो मैं ठंड में ही रह जाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम और मुझे मार्केट जाना है। मुझे बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, बिकॉज आने वाले दिनों में मैं कुछ इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ और मुझे एक तो इवेंट इस वीक में ही है तो उसके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है। तो इवेंट की जो थीम है उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे थोड़े से कपड़े खरीदने हैं और मुझे अबीर की यूनिफॉर्म के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो शॉपिंग का मैं सोच रही थी और मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है यार, वो टीमू की कोलैबोरेशन वाली वीडियो अभी तक शूट नहीं करी दोस्तों मैंने, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो बस यार अभी सैटरडे को अपॉइंटमेंट थी, संडे तो मुझे रिकवर होने में लग गया। तो आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ और मैं जिम जाऊँगी, पहले वापस आऊँगी। मैंने सौर को बोला है अगर वो जब अबीर को स्कूल पिक करने जाएगा थोड़ा सा जल्दी चला जाए और रास्ते में अपनी कॉल वगैरह कर ले, या फिर मुझे नेल्स वाले के वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाए, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक द कार विद मी, बिकॉज फिर कार को पार्किंग में खड़ा करो, फिर पैदल चल के जाओ। तो इफ़ यू कैन ड्रॉप मी एंड आई कैन सेव इज पार्किंग मनी ऑल्सो। तो मैंने उसे ये सब प्रपोजल डाला है उसके आगे, क्योंकि वो बहुत बिजी चल रहा है। तो देखते हैं वो क्या करता है। तो मैं पहले जाऊँगी नेल्स, अपने नेल्स करवाऊँगी। फिलहाल तो चलते हैं जिम, पहले जिम चलते हैं फिर नेल्स के बारे में सोचते हैं। तो ये है आज का प्रोग्राम और फिर देखते हैं ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ हमें लेकर जाती है। तो दोस्तों बस मैं जिम से वापस आ गई हूँ और अब मैंने अपनी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी फिनिश कर ली है और बाकी सब काम भी कर लिए हैं। अभी मुझे निकलना है, अपने नेल्स कराने हैं। नेल्स की हालत बहुत बुरी है यार, वो प्रेस-ऑन्स तो मेरे मैंने आपको कुछ अपने ब्लॉग्स में दिखाए थे, वो अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे केस में तो वो एक ही दिन के लिए अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो उतर जाते हैं यार, वो उतर जाते हैं, उनके साथ काम नहीं हो पाता। आप मतलब कि आप सोचो मैं आटा गूंद लूँ, भाई वो आटा गूंदते गूंदते उतर जाते हैं। रिस्क वाले नेल्स हैं वो। एनीवे अभी आने वाले दिनों में मुझे कुछ वीडियो शूट्स करनी है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है एंड रियली वांट कि मेरे हाथ पैर थोड़े अच्छे दिखें। पैरों का तो पता नहीं दोस्तों पैरों की तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि सर्दियों के दिन है और हमने सॉक्स पहनी होती है। बस मेरे पैर कोई गंदे नहीं है, बहुत अच्छे पैर हैं मेरे। वो तो मैंने ऐसे ह्यूमर ऐड करने के लिए बोल दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कराने, बिकॉज हाथ थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। एक तो ना सर्दियों में ना हाथ पैर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ड्राई। हाउएवर आई लव माई मॉइस्चराइजर क्रीम सेरावी, ये वाली अभी आपको दिखा नहीं सकती, वो ऊपर पड़ी है क्रीम। अभी मुझे निकलना है तो ये वाली क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा था कोई विंटर के लिए कोई क्रीम सजेस्ट कीजिए, तो क्रीम मैंने सजेस्ट कर दी है। मेरे जूते कहाँ हैं पता, मुझे लग रहा है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि आपका कैमरा ऑन नहीं है और आप व्लॉग बनाते रहते हो। तो मैंने नेल शॉप पे भी व्लॉग बना लिया, नेल्स करा भी लिए, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। यहाँ पर इत्सू पर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो वाई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है, फिर मैं जाके चेक करी अपनी गैलरी और वहाँ पे कोई वीडियो थी ही नहीं। एनीवे नेल्स हो चुके हैं। इत्सू से मैंने थोड़ा खाना उठा लिया है, ठीक है, ग्योज़ास लाइक मोमोज, जिसको आप मोमोज बोलते हो, तो हमारे लिए तो वही मोमो है, सीरियसली बात है। तो ग्योज़ा लिए मैंने, वेजिटेरियन और चिकन ग्योज़ा। और सौरभ अबीर को पिक करने गया है स्कूल, वो स्कूल से उसे पिक करके आई थिंक वो आ गया है बाहर, वो उसे स्कूल से पिक करके आ गया है। अब वो लोग मुझे पिक कर रहे हैं। तो भाई ठंड बहुत है आज बहुत ठंड है। और अबीर सूरी आज शॉर्ट्स में गए हैं स्कूल। क्या करें हम अपने बच्चे का, सामने हंस रहा है, देखो मुझे बैठ के देख रहा है। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी आ गई, बेटी हमारी बेटी आ गई है। मैं इसको प्यार से ऐसे बुलाती हूँ, चलो भाई चलो। हाँ जी अबीर सूरी, हाउ आर यू? बेटा करो, मैं आ रही है, मम्मा आ रही है।
हाँ जी घर आ गए हैं भाई। ठंड क्यों? ठंड, ये क्वेश्चन ही गलत पूछूंगी मैं, पूछूंगी तो कि ठंड क्यों आ गई है। ठंड तो आनी ही थी, मतलब जैसे आई है ना वैसे चली जाए। मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं आई, हेट विंटर। मैं यूके में रहने वाला बंदा कह रहा है हेट विंटर, मुझे कहना चाहिए अब तो हमें आदत हो गई है। मुझे पसंद नहीं आ रही है दोस्तों। मेरे नेल्स इतने साफ नजर नहीं आ रहे, तो लाइट का दिक्कत आ रहा है आज। हाय हाय, जैकेट उतारने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन उतारनी तो पड़ेगी। और मैंने अपने नेल्स करा लिए हैं दोस्तों, तो छोटे छोटे कराए हैं मैंने, क्योंकि मुझे ना कुछ हेयर स्टाइल की वीडियोस बनानी है, तो उसके चलते मैंने कहा मैं छोटे नेल्स ही कराती हूँ। तो अभी आने वाले दिनों में आप थोड़ा कंटेंट देखोगे, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी हेयर स्टाइल शेयर करूंगी दोस्तों, और हेयर स्टाइल्स शेयर करूंगी दोस्तों। एनीवे अभी सूर्य को फटाफट से देते हैं शावर, उसको करते हैं डिनर के लिए तैयार, क्योंकि कल सुबह हमारे सूर्य साहब ने बहुत बहुत जल्दी निकलना है, तो आज डिनर भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वैसे ना एक कप चाय पीने का मन हो रहा है, एक कप चाय मिल जाए, है ना। बाकी मेरी टी शर्ट कैसी बनी है? मैं टी शर्ट बंद ही नहीं करी थी। हाँ, मेरी टी शर्ट के बटन ढंग से बंद नहीं कर रहे थे, मतलब कि बंद है, सारे बंद ही थे। आई वहाँ तो मैंने जैकेट उतारी ही नहीं नेल सलॉन में। अरे भगवान जी, थक गई प्रीति, थक गई। और नेल सलॉन में जाने से पहले मुझे अपने वो पुराने वाले घर में भी जाना था, जो हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते, बताया था ना मैं आपको पिछले से पिछले हफ्ते, कि हमने जो हमारा दूसरा वाला घर है हमारा, जो हमने फर्स्ट हमारा घर था जो यूके में, उसको हमने BNB में कन्वर्ट कर दिया है। तो अच्छा जा रहा है, टचवुड, ठीक है। मतलब कि बुकिंग्स तो सारे में नवंबर में तो फुल मंथ की बुकिंग है, दिसंबर की बुकिंग्स आ रही है। तो परसों जो हमारे क्लाइंट चेकआउट करके गए थे, उनको ऐसा लगा कि डिश वॉशर चल नहीं रहा है, उन्होंने डोर को ढंग से बंद नहीं करा था, तो उन्होंने पूरा टाइम डिश वॉशर यूज ही नहीं करा। तो फिर मुझे जो थर्ड पार्टी है बीच में, उन्होंने मैसेज करा कि डिश वॉशर नहीं चल रहा है, वुड यू लाइक अस टू सेंड द मेंटेनेंस पर्सन। तो मैंने कहा नहीं, रुक जाओ, पहले मैं देख कर आऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने वो पूरा डिश वॉशर साफ करा है, लाइक क्लीनिंग साइकिल चलाई थी, डिश वॉशर को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करा था, एक एक चीज चेक करी थी, और अभी लास्ट ईयर ही हमने नया डिश वॉशर लगवाया है, तो वो वारंटी में है। तो मैं जाकर चेक करके आई, वो एक्चुअली उन्होंने डोर ढंग से बंद नहीं करा था। मैंने चलाया, एक साइकिल भी चलाई, और तो मैंने सब कुछ चेक करा। तो आज मेरा वैसे देखना है तो दिन उसी में गया है पूरा। ये है फर्क थोड़ा सा ना, जब आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी होती है ना, तो आपको ऐसे रोज रोज नहीं जाना होता है। बट ये BNB में क्या है कि आपको हफ्ते में एक चक्कर तो लगाना ही लगाना है, तो बस ये थोड़ा सा है। बट फिर बिजनेस अगर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। तो मेरे एक दो चीजें हैं वहां पर जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही हैं, जैसे कि वहाँ पे लॉक सिस्टम्स हैं, तो 3-4 तरह के लॉक सिस्टम्स लगाए हैं उन्होंने, ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी चाबी पिक कर ले, जब वो चेक इन करे, चेकआउट करे तो ड्रॉप कर दे। तो उसमें से जो एक लॉक है ना, वो हमने मेंटेनेंस और हाउस कीपिंग के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उन सबके ना वो लॉक सिस्टम मुझे लग रहा है वो चल नहीं रहा है। तो उसके लिए सौरभ को जाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि हमें नहीं तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं कि हमने अपने हाथ में रखी हैं, हम चाहें तो हम थर्ड पार्टी को कह सकते हैं रिप्लेस करने के लिए, लेकिन देन दे विल चार्ज, वो तो बस हमारे हाथ में बिल पकड़ा देंगे ना। तो हम कुछ चीजें अपने हाथ में रख के चल रहे हैं। तो आज मैं उस लॉक को खोलने की कोशिश करती हूँ, मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैं हाउस कीपिंग की कीज अभी वो क्लाइंट वाले बॉक्स में रख के आई हूँ। तो कल हाउस कीपिंग वाला आएगा, फिर मुझे वापस जाके वो कीज रखनी होंगी। इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। तो अभी मुझे लॉक सिस्टम्स वहाँ पे जरा चेंज करवाने हैं, वो मैं सौरभ के साथ जाऊंगी फ्राइडे को, लेकिन कल मुझे दोबारा जाना होगा। कल जाऊंगी तो फिर ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। आज मैं ब्लॉग इसलिए बना पाई क्योंकि मेरे जो नेबर्स हैं वो मेरे साथ ही थे, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे थे डिश वॉशर में। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि लेट मी सी। तो मैंने को बताया ऐसे मैंने नया डिश वॉशर लिया है, ये वो अच्छे हैं हमारे नेबर्स जो है ना आसपास के। हम उनके साथ कितने साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं हम लोग उनके साथ। तो दे वेरी नाइस पीपल यार। क्योंकि ना जब हम ऐसे BNB चलाते हो ना रेजिडेंशियल एरिया में, तो यू हैव टू बी रियली क्लोज टू योर नेबरहुड, क्योंकि वो आपको बताते हैं कैसे लोग आए थे, क्या आए थे। तो मैं उनसे फीडबैक भी ले रही थी कि कैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं। जैसे पीछे भी बिल्डर्स आए थे,
तो वो कह रहे नहीं सब लोग अच्छे हैं, कोई अभी तक हमें दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो लोग क्या करते हैं B&B ले लेते हैं, देन दे कम, दे प्ले लाउड म्यूजिक, दे डू पार्टी। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, स्पेशली जब नॉन हॉलीडे सीजन चल रहा होता है, ज़्यादातर वही लोग B&B लेते हैं जिनका कोई काम होता है उस एरिया में। तो अभी तक तो उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं थोड़ा अपने नेबरहुड में बात कर रही थी, उनको बता रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं था कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया B&B में। एनीवे, सौरभ सूरी जी आ चुके हैं। अरे भैया बंद पड़ा है तो ये नहीं कि दरवाजा खोल दूं, हस्बैंड आए हैं, ठंड इतनी हो रही है बाहर, बेचारे देखो हाथ भरे हुए हैं उनके, लेकिन हम ब्लॉग बना रहे हैं। आप इधर आए। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट दिखा रहा हूं। देखो गाइस, मैं ऐसे हूं इस टाइम यहां पे, और ये और बाहर ब्लॉग इतनी ठंड बनाती है फिर रही है, बेचारे। मानना पड़ेगा। मैं सबको बता रही थी अपने B&B वाले घर का कि हाँ। वहाँ पे वो डिश वॉशर चलना बंद हो गया था, तो मुझे आज वहाँ पे जाना पड़ा। और मैं ये भी बता रही थी कि नेबरहुड से भी हमने बात करी है कि क्या फर्क होता है रेंटेड प्रॉपर्टी में और B&B में। बस हफ्ते में एक आधा चक्कर लग ही जाता है वहाँ पर। इस वजह से आपको जाना पड़ेगा फ्राइडे को ना, वो लॉक सिस्टम जरा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? वो मुझसे हो नहीं पाया, तो आप देख लेना। वो मैं करूंगा भाई अब देखो, मैं तो आपकी ओनर असिस्टेंट। ये मैं ना मालिक तो आप हो ना। नहीं हम तो गलत मालिक नहीं, मालिक तुम हो, असिस्टेंट हम हैं। नहीं, मालिक तो तुम हो ना, हम तो आके रिपोर्ट देते हैं। सर देखिए, ऐसा है कि उस ब्लॉग में बोला गया था प्रीति ये प्रॉपर्टी संभालेगी, करेगी। मुझसे जैसे पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, तो भाई संभालते तो ये रही है। मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। ऐसा लगता है मेरी नौकरी लगी है। नहीं, मैं नौकरी पे जाती हूँ, चीजें चेक करके आती हूँ, भैया को रिपोर्ट करती हूँ। और भैया ने मेरे से ऐसे रिपोर्ट मांगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चलो कोई नहीं। करोगे तो भला तुम्हारा ही होगा। इतने प्यारे किस तरह लगते थे। चले जाओगे कल सवेरे? ऑफिस भी आ जाऊंगा, फिक्र मत कर। ऊपर बंदा हमारे प्यार का दुश्मन ऊपर है। So today I will prove that you don't listen to me at all. मैं तो देखो हमेशा सुनता हूँ भाई, दिन रात सुबह शाम। सुन रहे हो ना आप लोग? दिन रात सुबह शाम ये मुझे सुनते हैं, और मैं अभी प्रूव कर दूंगी कि आप मुझे सब अभी जान लेंगे। और इसमें प्रूव कर देगी? हाँ, अभी प्रूव कर दूंगी। चल ठीक है, आ जा। Put your fingers like this. इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ले। Now put it on your chin. ये ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या इसमें क्या है? Put your fingers like this. हाँ, फिर कर तो दिया भाई। Put it on your chin. ये ले। क्या इसमें क्या? इससे प्रूव हो जाएगा? इतने से प्रूव हो जाएगा? तुमको सच में समझ नहीं आ रहा? नहीं। Put your fingers like this. हाँ, ये ले। Put it on your अच्छा, हिलाना भी है? chin. इसमें क्या है? क्या? प्रूव हो गया दोस्तों। स्टेप स्टूल पे खड़ी हूँ और अपनी किचन की एक कबर्ड को क्लीन कर रही हूँ। एनीवे, तो आज मैंने प्रूव कर दिया है कि मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। आप लोगों ने देख लिया है, मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाल दिया, ठीक है? मैंने इससे पूछा कि तेको सच में नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? कह रहा मुझे सच में नहीं समझ में आया। मुझे लगा था इसको पता लग जाएगा कि बहुत ट्रेंडिंग रील है ये आजकल ना, बट यू हैव सीन इट ना। डैडी couldn't. Did you understand it when I was doing first time? If I would have done it with you. Listen. When if mommy did it with me. Okay. नहीं बेटा, अब तो आपको पता लग गया ना। Put your hands like this. I will do something else Put with it on you. your chin. First time I won't get it. Second time he said put it on your chin. और मैंने इतने ध्यान से मैंने से कहा Yeah. Put your fingers like this. Put it on your chin. मुझे लगा अभी गेस कर लेगा, कहेगा चले पागल बना रही है, मैंने कुछ भी बोलेगा। I get it second time. It's easy. Brain. मतलब मुझे ना एक रील अभी के साथ भी बनानी चाहिए थी, है ना? हस्बैंड वर्सेस सन करना चाहिए था। बेटा ही माँ की सुनता है। आजा मेरा पुत्र। मेनू इतना विश्वास है, कोई और सुने ना सुने मेरा पुत्र। देखिए इस करके सुनते हैं 24 hours हिंदी मतलब challenge. इतने भी कोई नहीं औकात नहीं सब। 24 hours हिंदी challenge. हाँ करते हैं 20 गाइस। कैन डू यू रियली वांट टू सी 24 आवर्स हिंदी चैलेंज विद अबी? अगर आप देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिख दो। अगर हमें 100 कमेंट्स आएंगे, हम 2 दिन के अंदर निकालेंगे वो व्लॉग। 100 ठीक है? comments. Are you serious? हाँ 100 कमेंट्स यार, हमने जो हमारी छोटी 200. नहीं छोड़ नहीं I'm कोई saying नहीं। 100,000. Go on, mate.
वो दिन भी आएगा एक दिन, उम्मीद तो दुनिया कायम है दोस्तों। ए देखो तुम देखते पे हो, देखते पे तो कौन कहना नहीं सुनते, सीढ़ियां साफ करते पे। बट एनीवे आई लव यू। क्यों बेवकूफ बना दिया इसलिए? सच्ची बता, तो सच्ची समझ नहीं आया ना। तूने कहा मेरे को फॉलो नहीं। मैंने बोला मुझे सुनो। हाँ तो सुन तो तेरे को ही तो सुन रहे थे। नहीं, मैंने कहा था, मैंने उन सबने भी देखा, मैंने कहा था मैं आज ये प्रूव कर दूंगी तुम मुझे नहीं सुनते, तो तुम्हें मुझे सुनना था ना। देखना नहीं था, ऑब्वियसली सुनना है फॉलो तुम्हें। नहीं करना था। फॉलो मैं तो फॉलो करा ना। नहीं फॉलो मत करो ना, डोंट फॉलो मी, सुनो मी। सुनना जरूरी है। सीढ़ियाँ साफ हो रही हैं दोस्तों। पता है मैं एक बात बोलूं, अब तू ऐसे कर रहा है साफ जो तू कभी करता भी नहीं है। Why you saying like that? स्कर्टिंग साफ कर रहा है गाइस, हमारी स्कर्टिंग्स बहुत गंदी हो जाती है। आप भी अपने घर की स्कर्टिंग्स पे कपड़ा मार के देखो, गंदी मिलेंगी आपको सीढ़ियों की। सीमेंट फैक्ट्री है ना, गंदी हो जाती है। सीमेंट फैक्ट्री। Anyway, चलो यार लॉन्ड्री रूम की हालत बहुत खराब कर रखी है तुम लोगों ने। मैं सेट करती हूँ अभी आप होमवर्क कर लो आप। आज डिनर के अंदर बन रहे हैं पनीर के परांठे, क्योंकि आज हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है और हम पनीर का परांठा ही बनाएंगे। 2 परांठे खाएंगे सब लोग, साथ में चाय का एक आधा कप पियेंगे और सो जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन नाश्ता जो है हम डिनर में कर रहे हैं, लेकिन बस आज ना कुछ खाना वाना नहीं बनाना, क्योंकि बज चुके हैं 5:30। तो जल्दी से बनाती हूँ, जल्दी से खाते हैं और फिर हम सोने जाएंगे। सौरभ कितने बजे उठना है बेबी? 5:30 बजे लड़के को घर से निकल जाना है। उठना है 6:15 बजे निकल जाना है, और हम दोनों को 7:15 बजे। तो सोना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे ट्रीटमेंट के चलते मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बस हो गई है। तो मैं जाकर सोऊंगी और पहले खाना बनाऊंगी, पहले तो रसोई संभालती हूँ। तो मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है अपने व्लॉग्स में, मैं ना जब भी आटा गूंथती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर भुना हुआ जीरा, अजवाइन और हल्दी पहले से ही डाल लेती हूँ। इसलिए जब भी मैं, क्या कह रहे हो अभी? नथिंग बेटा, यू जस्ट डू योर होमवर्क। अभी को हर चीज़ में बोलना है, बस होमवर्क नहीं करना। तो बस मैंने इसके अंदर हल्दी और भुना हुआ जीरा और अजवाइन और नमक डाल दिया है। तो बस अब डो को करते हैं तैयार।